नतीजों पर बातचीत करें। ग्रोथ को लेकर आउटलुक क्या है, साथ ही गाइडेंस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच अगर कंपनी के नंबर्स की बात करें, इस तिमाही कीमतों में बढ़ोतरी से रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। कंपनी की आय में बढ़त दिखी। बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ भी रही और महंगे कच्चे माल से मार्जिन पर असर जरूर पड़ता हुआ दिखा। एक हिट था मार्जिन पर, लेकिन रेवेन्यूज में अप मूव्स नजर आए। इसके अलावा मुनाफे के फ्रंट पर भी एक बीट हमने जरूर देखा है। कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के एमडी भरत पुरी हमसे खास बातचीत करने के लिए। मिस्टर पुरी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईडी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत सीधा क्वार्टरली रेवेन्यू ट्रेंड के साथ ही करना चाहूंगी। इस पर अपनी हाइलाइट्स आप दीजिए, आपकी कमेंट क्या होंगी इस पर? वॉल्यूम्स और वॉल्यू लेड ग्रोथ किस तरह से, वैल्यू लेड ग्रोथ किस तरह से शेप अप होती हुई दिख रही है और B2B सेगमेंट, C2B सेगमेंट के इस वक्त प्रदर्शन कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर हम पिछले 6 महीने देखें रादर देन 3-3 महीने के ब्लॉक्स में देखें, एज अ कंपनी ऑब्वियसली हम अपने जब प्लान बनाते हैं, हम जब अपनी नीतियां तय करते हैं तो पूरे साल के लिए करते हैं। अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो हमारी ग्रोथ काफी अच्छी रही है। अगर आप वैल्यू में देखें तो पहले 6 महीने में हमारी 34% ग्रोथ है। वॉल्यूम में देखें तो वो ये भी 20% से ज्यादा है। अगर आप जो CAGR है, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, अगर इसको 3 साल जो प्री कोविड पीरियड है जब थिंग्स नॉर्मल थे उससे भी देखें तो दोनों वैल्यू और वॉल्यूम में हमारी मिड टीन्स बड़ी अच्छी ग्रोथ्स हैं, बोथ वैल्यू और वॉल्यूम में। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम स्टेडी प्रोग्रेस आगे आगे बढ़ रहे हैं, स्टेडीली वी आर प्रोग्रेसिंग। और जहां तक कंज्यूमर एंड बाजार है, जो तकरीबन हमारे बिजनेस का तकरीबन 85% है, दोनों तरफ से कंज्यूमर एंड बाजार एंड B2B दोनों ग्रो कर रहे हैं, दोनों अच्छे ग्रोथ रेट्स पे ग्रो कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो रेवेन्यू की पोजीशन काफी अच्छी है। जहां तक रॉ मटेरियल्स का सवाल है, हमने पिछले 1 साल में देखा है कि जो जितने कच्चे रॉ मटेरियल हैं, जो हमारी इनपुट्स हैं, इनमें जो बढ़ोतरी हुई है, जो इन्फ्लेशन हुई है, ये कभी पहले नहीं हुई है। जो जैसे हमारा जो प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है उसका नाम है वाइनाइल एसीटेट मोनोमर, जिसे वैम बोला जाता है। उसके प्राइस $2500 प्रति टन तक गए थे 3 महीने पहले। आज तक सबसे ज्यादा अगर ये गए थे तो $1400 या $1500 टन तक गए थे। तो आपने देखा कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। ये सब मैनेज करते हुए अब ये अच्छी बात है कि थोड़ा ये दिख रहा है कि ये सॉफ्टन कर रहे हैं। वैम के प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। अभी करंट प्राइस तकरीबन $1200 और $1400 के बीच में है। तो ये लग रहा है कि आगे जाके इस सॉफ्टनिंग होगी। और जहां तक डिमांड का सवाल है, आगे आप देखेंगे हमारे हिसाब से मॉनसून अच्छा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अच्छी है। ग्लोबल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। ग्लोबल लग रहा है कि बाहर के देशों का जो इम्पैक्ट है थोड़ा हम पर आएगा, स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में। बट ओवरऑल हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। हमें लगता है कि जो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है, जो होम इंप्रूवमेंट और होम बिल्डिंग स्टोरी है, वो स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। ओके मिस्टर पुरी, विनाइल एसिटेट मोनोमर वैम जिसके प्राइसेस सॉफ्टन हो रहे हैं, ये आपने अभी कहा, तो क्या इसके कह सकते हैं पॉजिटिव्स या कह सकते हैं बेनिफिट्स इसके रिफ्लेक्ट होते हुए करंट क्वार्टर में नजर आएंगे? एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज क्या प्राइस रिडक्शन के भी स्कोप सेकेंड हाफ में आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक वैम का सवाल है, वैम के प्राइसेस कम होने शुरू हो गए हैं, पर मैक्सिमम जो इम्पैक्ट हाई वैम प्राइसेस का था वो आपको Q2 में, जो अभी क्वार्टर गया है, उसमें दिखेगा। Q3 में भी उसका इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि हाई प्राइस इन्वेंट्री हमारे पास रहेगी। Q4 से आप देखेंगे कि इसमें मटेरियल कॉस्ट में रिडक्शन अच्छी होगी क्योंकि वैम के प्राइसेस अब मॉडरेट हो गए हैं। जहां तक प्राइस का सवाल है, हमने हर टाइम कहा है कि जब भी हमें बेनिफिट मिलेगा, हमने पूरा वैम का जो प्राइसिंग इम्पैक्ट है वो नहीं लिया है। वी हैव एक्चुअली प्राइस्ड एट 75% ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन 100 है तो हमने सिर्फ 75 प्राइस लिया है। तो अगर प्राइसेस उससे भी नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली हम थोड़े प्राइसेस रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से कंज्यूमर को फायदा होना चाहिए और हमें वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। तो इसको हम स्टडी करते रहेंगे। अभी भी ये है कि जो वैम के प्राइसेस हैं, ये फिर भी अगर पुराने सालों से देखें, पहले सालों से देखें, तो फिर भी हाई हैं। ये नहीं कि इतने कम है। अगर और कम हुए तो डेफिनेटली वी विल लुक एट प्राइस रिडक्शंस। मिस्टर पुरी, आपका कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस बावजूद सारे के सारे पॉजिटिव्स हैं, इसे हम समझना
क्योंकि डिमांड सिनेरियो पॉजिटिव है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी आप बता रहे हैं, कमोडिटी सॉफ्टनिंग की बात की, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी ठीक ठाक ही चल रही है, इसके बावजूद स्टांस आपका कॉशियस क्यों है? और साथ ही गाइडेंस, ग्रोथ आउटलुक अगर आप सेकेंड हाफ के लिए कुछ देना चाहें। देखिए, जहां तक आगे का सवाल है, अगर स्ट्रेन अभी कहीं है तो सिर्फ रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में डेफिनेटली स्ट्रेन है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट वहां फील हो रहा है और इसलिए वहां ग्रोथ कम हो गई है। ट्रेडिशनली जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज होते थे, वहां ग्रोथ 1.5 गुना होती थी अर्बन एरियाज की, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है। तो हमारे हिसाब से अब मॉनसून अच्छा रहा है, और भी कदम उठाए जा रहे हैं, तो जो अर्बन ग्रोथ को अगर रूरल और सेमी अर्बन ग्रोथ मैच करेगी तो आपको इमीडिएट इसमें अपलिफ्ट मिलेगी। दूसरा ये है कि हालांकि देखिए, रॉ मटेरियल प्राइसेस पिछले 2 क्वार्टर से कम हुए हैं, फिर भी काफी हाई हैं, और इन्फ्लेशन का असर हर टाइम एक इमर्जिंग इकोनॉमी के कस्टमर पे पड़ता है। तो ये दो, मैं कहूंगा, जो हेडविंड्स हैं, जिसके बारे में इसलिए हमने कहा कि हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। जो टेल विंड्स हैं, डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ी है, रियल एस्टेट सेक्टर वापस आ रहा है, कोविड के बाद अब कंज्यूमर अपने घर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और चाह रहा है कि भाई घर बिल्कुल सही रहे। तो हमारी जैसी जिसको होम इम्प्रूवमेंट कंपनीज कहा जाता है, उसका फायदा है। तो इसलिए हमारे हिसाब से अगले 3 या 4 महीने में होपफुली एक नॉर्मल सिचुएशन आएगी। और नॉर्मल सिचुएशन में अगर देखा जाए तो हमारी जो ग्रोथ है वो जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ चलती है। हम हर टाइम ये गाइड करते हैं कि पिडिलाइट की ग्रोथ जीडीपी से 1 से 2 गुना जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। हमारे हिसाब से जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ करेगी, वैसे वैसे पिडिलाइट साथ साथ ग्रो करे। पूरी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और जिस ग्रोथ आउटलुक की आप बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप अचीव करें। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर शुभकामनाएं। तो ये था पिडिलाइट का मैनेजमेंट अपने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट और कारोबार विस्तार प्लान्स को लेकर विस्तार से हमसे बातचीत कर रहे हैं। स्वाति